हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में मैं अंजना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। हम ये देखने का कोशिश करेंगे इसमें कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध है। अगर हम संपूर्ण ज्ञान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करें तो वो है प्राकृतिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान। ज्ञान के इन दोनों भागों को क्रमशः प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में ही विकास हुआ। सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान। इन सभी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक जीवन के एक विशेष पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, राजनीति शास्त्र में समाज के अंतर्गत ही राज्य और सरकार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी सामाजिक विज्ञानों की इस भिन्न भिन्न विषय सामग्री के कारण इनमें कुछ भिन्नता हम पाते हैं। सामाजिक विज्ञानों की भिन्नता को समझने के लिए इन्हें भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला एक विशेष सामाजिक विज्ञान और दूसरा सामान्य सामाजिक विज्ञान। वे विज्ञान जो समाज के किसी विशेष पहलू का ही अध्ययन करते हैं विशेष सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि। इसके विपरीत 19वीं शताब्दी में एक ऐसे विज्ञान का विकास हुआ जिसमें समाज की विभिन्न दशाओं का वैज्ञानिक रूप से अवलोकन, सर्वेक्षण और वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा। इसी को सामान्य सामाजिक विज्ञान यानी समाजशास्त्र कहा गया। इससे यहाँ स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अन्य विशेष सामाजिक विज्ञान समाज के ही विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन वस्तु में अंतर है, लेकिन इनके अध्ययन का आधार समाज ही है और समाज होने के कारण इनके बीच घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में कुछ समाजशास्त्री अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए उनके विचारों को देखते हैं। पहला, ऑगस्ट कॉम्टे के विचार। कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनके मतानुसार समाजशास्त्र एक पूर्ण एवं स्वतंत्र विषय है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। समाज एक पूर्णता है और इसका अध्ययन भी पूर्णता में ही होना चाहिए। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी विषय समाज के केवल एक ही पहलू का अध्ययन करते हैं। जैसे इतिहास में इतिहास के बारे में, राजनीति में राजनीतिक सरकार और राज्य के बारे में, अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलू में, ये सभी केवल एक विशेष पहलू का ही अध्ययन करते हैं। इस कारण समाज के यथार्थ स्वरूप का अध्ययन नहीं हो पाता और इस दोष की पूर्ति केवल समाजशास्त्र द्वारा ही हो सकती है। इसलिए समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। वास्तव में कॉम्टे का समाजशास्त्र के विकास का उद्देश्य यही था कि इसमें सभी पहलुओं का एक साथ रखकर अध्ययन किया जा सके। दूसरा विचार है हर्बर्ट स्पेंसर का। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है और दूसरे सामाजिक विषय उस समन्वय को पैदा करने वाली विभिन्न इकाइयां। इनके अनुसार कॉम्टे का मत उचित नहीं है। अन्य विज्ञानों की समाजशास्त्र से अलग कोई सत्ता नहीं है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र आदि से कुछ अंशों में सामग्री ग्रहण करता है और उनका समन्वय करके स्वयं निर्माता बन जाता है। अतः वह एक स्वतंत्र शास्त्र नहीं है। संक्षेप में स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है
और इस अर्थ में दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है, जिसका परिणाम समाज शास्त्र के द्वारा समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित होता है। तीसरे हैं विचारक वार्ड। वार्ड के अनुसार वार्ड स्पेंसर के मत के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का केवल समन्वय नहीं है, वरन ये एक स्वतंत्र विज्ञान है। यह सत्य है कि समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों का समन्वय होता है, परंतु यह केवल मिश्रण नहीं है, बल्कि एक नई विषय का रचना करने वाला एक संयोग होता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञान मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। इस संयोग से नवीन विषय समाजशास्त्र का जन्म होता है, जो पूर्णतः स्वतंत्र विज्ञान है। जैसे नीले और पीले रंग से हरे रंग की उत्पत्ति होती है, जो कि पीले और नीले रंग से टोटली भिन्न है, उसी प्रकार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से तत्व ग्रहण करके समाजशास्त्र स्वतंत्र और नवीन विज्ञान बन जाता है। अब आते हैं गिडिंग्स के विचार। गिडिंग्स क्या कहते हैं, इसको देखिए। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र को न तो सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानते हैं ये, और न ही संयोग। वे इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्र का अपना एक भिन्न दृष्टिकोण है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से अलग किया जा सकता है। वस्तुतः एक समाजशास्त्री समस्त सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर करता है। इस स्थिति में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों का स्वामी कहा जा सकता है। तो ये अन्य सामाजिक विज्ञानों के स्वामी बताते हैं समाजशास्त्र को। अब देखते हैं सोरोकिन के क्या विचार हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र न केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों का आधार है, वरन ये एक विशिष्ट विज्ञान है। सोरोकिन के शब्दों में समाजशास्त्र न केवल समाज के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंध स्थापित करता है और उन्हें पूर्ण बनाता है। अब आते हैं सोरोकिन के बाद सैमुअल केनिंग के विचार। सैमुअल केनिंग के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण तथा सर्वांगीण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समाजशास्त्री को बहुधा प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, भूगोल और इतिहास की रचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चूंकि व्यक्ति का सामाजिक जीवन उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाओं से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजशास्त्री को अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र द्वारा प्रदत्त सभी तथ्यों का भी प्रयोग करना पड़ता है। यानी किसी न किसी रूप में जब हम राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का भी जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसका आधार जो है सामाजिक जीवन ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोरोकिन के विचार यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र न केवल समाज के समान सिद्धांतों का अध्ययन करता है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंध स्थापित करता है और उन्हें पूर्ण बनाता है। हम सभी पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं, इसलिए अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों से, अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, उनसे समाजशास्त्र का संबंध है। धन्यवाद।